नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यायाधीश दंड नायक शनि की जो गति बदल रही है उसका प्रभाव सिंह राशि लग्न वालों के लोगों पर कैसे होगा, क्या करेगा ये वक्री शनि, क्या प्रभाव लेकर आएगा और हम क्या अगर रेमेडी या फिर कर्म के तौर पर जप तप दान क्या हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली को हम देखते हैं तो शनि महाराज सप्तम और छठे के मालिक हैं और वक्री हो रहे हैं। वक्री होता क्या है? वक्री का मतलब है जो सीधा ना हो। आपने सुना होगा सीधी रेखाएं, वक्री रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी, वक्र लिए हुए। अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है, सनातन धर्म का एक हीरा, अष्टावक्र गीता। और 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी, तो इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। टेढ़ा जो सीधा ना हो, थोड़ा सा घुमा फिरा के हो। दूसरा वक्र का मतलब होता है वापस जाना, पीछे जाना, जैसे कि कोई पीछे जा रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से पीछे जाना है, क्योंकि वास्तव में तो कोई ग्रह पीछे जाता नहीं है। जैसे कि 2 गाड़ी चल रही हो, रेलगाड़ी ले सकते हैं, एक तेज चल रही है, एक धीरे चल रही है। तो जो तेज चलने वाली गाड़ी में अगर कोई बैठा है तो उसको पीछे वाली जो गाड़ी है वो ऐसा लगेगी जैसे कि जो धीरे चल रही है, तो ऐसा लगेगी इससे वो पीछे जा रही हो, क्योंकि वो उस गाड़ी की तुलना में तो पीछे ही जा रही है। इसकी स्पीड तेज है तो ये आगे निकलेगी, इसकी स्पीड कम है तो पीछे जाएगी, और उनके बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। तो उसको तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे वो पीछे जा रही है, पर वास्तव में दोनों आगे ही जा रही हैं। तो इसी तरह से जो ग्रह प्रतीत होता है ऐसा कि वो पीछे जा रहा है, शनि महाराज वास्तव में पीछे जाते नहीं हैं। तो क्या रिजल्ट देता है शनि का वक्री होना? उसके लिए कई चीजें हैं। एक तो ये जानना कि वो आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, किन भावों के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, आपकी जन्म कुंडली में उनकी कैसी स्थिति है, फिलहाल में आपकी क्या दशा महादशा है। पर हम सिर्फ गोचर की बात करेंगे तो उसके आधार पर देखेंगे तो शनि आपके 7वें और 6ठे भाव के मालिक हैं। आपके लग्न के स्वामी सूर्य के कट्टर शत्रु टाइप से ही हैं। वैसे तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, पर बहुत ज्यादा उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे में शनि महाराज का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी से चैलेंज आ सकता है, शत्रुओं से चैलेंज आ सकता है। आपसे बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं उनसे आपका थोड़ा बहुत कुछ चल सकती है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर कभी कभी जो वक्री ग्रह है वो बहुत ही रहस्यात्मक होता है। मतलब कि जैसे आपकी कुंडली के कारक ग्रह है और एकदम से वक्री हो रहे हैं तो उल्टे हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं, तो अचानक से लाभ प्राप्ति भी हो सकती है, अचानक से किसी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है, अचानक से आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। दोनों तरफ बातें जा सकती हैं। ज्योतिष कभी भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, ग्रे होता है, सफेद काला नहीं होता है, थोड़ा सा बीच में होता है। बहुत डीप, बहुत गहरा आत्मिक सब्जेक्ट है ये। शनि जब भी वक्री हो अथॉरिटी के साथ तो सभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि शनि सूर्य से नहीं बनती है, और सूर्य जो है हमारे दुनिया में अथॉरिटी को दिखाते हैं। जैसे घर है तो उसमें हमारे माता पिता, ये मत सोचिएगा कि सूर्य हमेशा पिता को ही दिखाते हैं। जो भी बॉस है, जो भी अथॉरिटी है, अगर आपकी घर में माता की चलती है, माता ही कमा रही है, माता नहीं सब कुछ कर रहे, तो माता ही आपके सूर्य हैं। या देश की प्रधानमंत्री है कोई, जैसे इंदिरा गांधी थी, तो वही सूर्य हुई। इस तरह से है। इसके साथ साथ अथॉरिटी के साथ गवर्नमेंट होगी, वो भी अथॉरिटी है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को इस समय पे ढंग से रखना चाहिए। एक और बात, जब शनि वक्री हो तो कोई बहुत नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक बिजनेस को छोड़ के जॉब में चले गए, जॉब को छोड़ के बिजनेस में चले गए। यहाँ तक कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में भी अब अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा शायद वेट कीजिएगा। 23 मई से 11 अक्टूबर तक बहुत लंबा समय नहीं है, उसके बाद ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी चीज के लिए अच्छा भी है, अवलोकन के लिए अच्छा है, रीस्टार्ट के लिए अच्छा है, रीडू के लिए अच्छा है। कोई काम जैसे आप कर रहे थे उसको फिर से करें, बेटर तरीके से करें, और चीजें आप देखेंगे कि रिपीट होंगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके लाइफ में आ सकता है, कोई पुराना मित्र, कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका आपका अगर कोई था वो आपस आ सकता है। रिश्तों में आपको ही कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद आएंगी, कहीं पुरानी जगह आप घूमने जा सकते हैं, पुरानी चीजें रिपीट करेंगी आपको। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको ऐसा लगे जैसे कि मिले तो अभी हैं और
ऐसा लगता है इसे बरसों से जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में वो पुराने कर्मों से कुछ संबंध है, या कोई ऐसा भी मिल सकता है कि आपको शकल से ही ऐसा लगे यार इसके साथ नहीं बैठना, या ऐसी लगे कि इसके साथ नहीं बैठना, हालांकि देखने में सब ठीक ठाक है पर पता नहीं क्यों एक फीलिंग आ रही है कि भाई हाँ इसके साथ हम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। वो जो फीलिंग जो आती है पूर्व जन्म के कर्मों से, ऑरा की वजह से आती है, जो नेगेटिव ऑरा आपके लिए, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव पूर्णतः नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति, अच्छाई बुराई साथ में चलती है, पर आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उसके कारण आपको ऐसी प्रतीति होती है। शनि अगर किसी के जन्म पत्री में अगर वक्री हो तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ऊपर तक जाने की क्षमता होती है, स्पिरिचुअलिटी को समझने की क्षमता होती है, गहरी बातों को समझ सकते हैं, स्थिति को समझ सकते हैं। पर एक माइनस होता है थोड़ा सा कि सोशली उतने एक्टिव नहीं होते, थोड़े से शाई से होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होते हुए भी थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन थोड़े से शाई होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों अपनी जो प्रतिभा है उसको बांटते नहीं है, दिखाते नहीं है, और लोग उनको एरोगेंट समझ लेते हैं, लोग उनको थोड़ा सा इगोइस्टिक समझ लेते हैं, वो कह नहीं पाते अपनी बात उतनी तरह से, उम्मीद करते हैं कि दूसरा अपने आप समझ ले। तो ये बातें अगर वो समझ जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि बॉस के साथ थोड़ा सा, उनकी पिता के साथ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, जिनकी शनि वक्री रहते हैं। माता के सुख में भी कभी कभी कमी आती है, क्योंकि शनि को भी माता के सुख में थोड़ी कमी रही थी और पिता से भी थोड़ा कम बना था उनका। इसलिए शनि वक्री की एक खास बात और भी है कि आइसोलेशन, अकेला पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में उनका मन थोड़ा घुटता सा है। तो ये कुछ चीज़ें अगर वो समझ जाएं तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, कि उनको डिप्लोमेटिक होना है, उनको अपनी बातों को कहना है, बताना है, शाइनेस को जो है जगह ज़्यादा नहीं देनी है, अपनी जो प्रतिभा है उसको सामने लाना है, शाई नहीं होना है। और अगर किसी ने कुछ माइनस किया है, कुछ गलत किया भी है, तो उससे एकदम से दूर नहीं हट जाना है, कि कौन गलत नहीं करता, किससे गलती नहीं होती, सभी से होती है। रिश्तों को बना के रखना, ये सब चीज़ें कुछ सीखे तो वो व्यक्ति बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। उनकी कई बार लापरवाही या थोड़ा सा जो बिहेवियर जो थोड़ा ऑड सा है उसको लोग रूड मान लेते हैं, इस तरह से उनको शत्रु मान लेते हैं कुछ लोग। वास्तव में उनकी शत्रुता होती नहीं है, वास्तव में दिल के बहुत अच्छे होते हैं। खैर ये उनके लिए काम आएगा जिनके शनि वक्री हैं, और जिस समय में जो बच्चे पैदा होंगे उन माता पिता के काम भी आएगा कि उनको थोड़ा सोशल बनाएं, उनको थोड़ा ये सिखाएंगे इन सब बातों को, तो बहुत कमाल के बच्चे बनेंगे, बहुत हाई पोस्ट पे जाएंगे। रेमेडी के रूप में जिनके जन्म के हैं या फिलहाल भी, माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा बहुत काम की चीज़ है, बहुत हेल्प करती है। इसके साथ साथ बजरंगबली के साथ साथ और माता काली के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव, ये चार जो हैं ये मेन जो हैं शनि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि अंततः ईश्वर तो एक ही है। उसी ईश्वर को 1000 रूपों में देखो, करोड़ों में देखो, अरबों में देखो, तो कितने में भी कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आप कहोगे बड़ शब्दों में या अंकों में पूर्णतः आप उसको वर्णन नहीं कर पाओगे। अगर एक कहोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक पत्थर की तरह नहीं है कि ईश्वर एक है, यहाँ है तो वहाँ नहीं है, हर जगह है, इन्फिनाइट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये फॉर्म है तो वो फॉर्म नहीं है, ये भी फॉर्म उसकी है, वो भी फॉर्म उसकी है। और ये खूबसूरती सनातन धर्म में मिलती है। और जो गहरी बात है, जो अष्टावक्र जी की गीता जो मैंने बात की, उसे पढ़ेंगे तो आप एक पिक्चर समझ में आ जाएगी कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। खैर, शनि की दृष्टियों की बात करें तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यहाँ से शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी तृतीय भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर जो अष्टम भाव पर जो दृष्टि है उससे वो सास ससुर के साथ वाणी में थोड़ा कड़वाहट, सास ससुर के साथ रिश्तों में थोड़ी दूरी, पति पत्नी में थोड़ी दूरी ला सकती है। हालांकि शत्रुओं को परास्त करेगी, शत्रुओं को परास्त करेगी। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। संतान के साथ रिश्तों में यहाँ थोड़ा सा दूरी ला सकती है। एजुकेशन में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। अगर लॉकडाउन आपके देश में नहीं है तो दूर यात्रा के योग बनते हैं। खर्चा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है जो आपने नहीं सोचा उस तरह का। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बच के रहना है। हालांकि जीत के चांसेस हैं पर समय भी वेस्ट होगा और पैसा भी जाएगा, तो लड़ाई झगड़े से एकदम बच के रहना है।
और छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ मिल के रखने की ज़रूरत है, बना के रखने की ज़रूरत है। रिश्ते बहुत कह सकते हैं कि पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, और जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ रिश्ते काम आते हैं। और वैसे भी ये जो जीवन है इतना लंबा नहीं है कि आप इसको लड़ाई झगड़ा इन सब में वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय है, उसमें आपको जीना है, दूसरों को भी हेल्प करना है, जीने देना है, और रिश्तों की मधुरता का भी आनंद उठाना है। सब कड़वाहट में ही निकल गया तो फिर टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी तो 10 साल 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, बहुत कम समय होता है। तो उसको आप अच्छी चीज़ें ही इतनी है करने के लिए कि उसमें ही अगर आप टाइम अपना यूज करेंगे, अपना फोकस लगाएंगे, सारी एनर्जी लगाएंगे, तो आपको लड़ाई झगड़े फालतू की बातों के लिए समय नहीं मिलेगा। अपने गोल के प्रति बढ़ते रहें, धर्म के रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलें। सही रास्ता लंबा भले ही हो सकता है पर आपके लिए बेस्ट वही है, और जो गलत रास्ता है वो छोटा जरूर हो सकता है पर वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है। वहां से जब गिरते हैं तो फिर जमीन भी नजर नहीं आती। उस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टियों की बात की हमने। ग्रह जब बकरी होता है थोड़ा सा पीछे के घर का भी भाव रिजल्ट देता है, इसीलिए हमने बात की आपके बच्चों के मामले में और स्टडी के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पेकुलेटिव गेन, इन्वेस्टमेंट इस समय सोच समझ के करना है। नौकरों के साथ, जो नौकर हैं और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। आपके जो सेवक हैं, पालतू जानवर हैं घर में, उनकी तबीयत थोड़ा सा नासाज रह सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमने देखिए शनि वक्री की बात की, शनि की दृष्टियों की बात की। क्या रेमेडी है? हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ, उनको दीपक जलाना। माता काली की पूजा, ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा, इस मंत्र से शनिवार को माता का यज्ञ कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। भोलेनाथ रुद्राभिषेक सोमवार को, शनिवार को बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण मधुराष्टक जो है उसका पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि महाराज खुद भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान शिव के वो भक्त भी हैं और उनके शिष्य भी हैं। माता काली स्वयं काल को नियंत्रण करती हैं और शनि को काल से जोड़ा गया है। और हनुमान जी को उन्होंने खुद वचन दिया था रामायण के समय कि जो भी बजरंग बली हनुमान की पूजा करेगा उनको वो नहीं सताएंगे। तो इनकी ये जो 4 देव हैं हमारे वो महत्वपूर्ण है जब शनि की बात आती है। इसके साथ साथ जेल, शनि जेल के कारक हैं, तो जेल में अगर आप जेली जो लोग होते हैं या जेल में किसी भी तरह की आप योगदान देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, वहाँ पर लाइट का व्यवस्था हो, कपड़ों का दान हो, कंबलों का दान हो, वो हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज लोग जो होते हैं, विकलांग लोग, खास करके लंगड़े लोग, उनकी सेवा आप करते हैं, वो शनि के लिए बहुत अच्छा है। शमशान, मृत्यु से शनि का सीधा ताल्लुक है। शमशान में अगर आप कोई हेल्प करते हैं वो भी शनि के लिए बहुत अच्छा है। दिन की बात करेंगे तो शनिवार को बोला जाता है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मंडे को किसी बेचारे हेल्पफुल जिसको जरूरत है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या विकलांग हो, देखते हैं तो आप शनिवार के लिए पेंडिंग कर देते हैं कि अगले शनिवार को ही हेल्प करनी है, अब करने से क्या फायदा। ये दिल से है, ये मन से है, समझिए। ये अंधविश्वास में मत पड़िएगा कि आप मंडे को हेल्प नहीं कर रहे और शनि को ही कर रहे हैं। ईश्वर बहुत समझदार है, ये दिल से होता है कि आपके मन में इन व्यक्तियों के लिए करुणा होनी चाहिए। हाँ, कई बार आप कोई गरीब व्यक्ति है, उसको कठोर बोलना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपको अपना काम के लिए ज़रूरी होता है। बच्चे को भी लोग डांटते हैं पढ़ाई के लिए, कई बार माँ बाप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि वो अपना एग्जाम पूरा कर पाए, पर जो इच्छा होती है वो नॉर्मली मन से तो उसके प्रति प्रेम ही रहता है। ठीक इसी तरह आप अपने जो नीचे वाले कर्मचारी उनके साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डांट भी सकते हैं, पर उनके साथ में जो आपका इंटेंशन है वो हमेशा उनके भलाई की और अच्छे की होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सूर्य को जल देते रहना, सूर्य नमस्कार करते रहना भी शनि की रेमेडी है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्य पिता हैं, सूर्य है तो सब ग्रह हैं, तो वो सभी ग्रहों की रेमेडी है। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, गायत्री जो पूजन है वो। ये था मेरी तरफ से। जो सिंह राशि है उसके लिए शनि महाराज का जो वक्री हो रहा है उसका रिजल्ट देखिए। शनि का एक बात और बता दूं, शनि के वक्री में भी कैसा भी हो, अगर आपको सफलता पानी है तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, धर्म पे चलना, गोल पे लगे रहना, हिम्मत ना मारना, हिम्मत ना हारना, छोड़ना नहीं अपने गोल के प्रति। देखिए पहाड़ पे चलना है आपको, अगर बाई चांस कोई बड़ा गोल प्राप्त करना तो एक एक पैर आगे बढ़ते हुए सॉलिडिटी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता आप सीधे पहाड़ पे चढ़ जाएं। तो हिम्मत नहीं हारना है, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ते रहने का फिजिकल मेहनत ही नहीं है, स्मार्ट वर्क भी है। आपके काम के लिए जो स्किल चाहिए उसको आपको सीखना है। अगर आप एक्टर हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। अगर आप डांसर हैं तो आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको जिम भी जाना पड़ सकता है, योगा ये सब करना शुरू कर सकता है। मेडिटेशन तो सभी को लिए चाहिए ताकि माइंड काम रहे। तो उसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क भी करना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। सही रास्ते पे चलते रहेंगे, सही कर्म करते रहेंगे तो सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। कई बार हम उतनी मेहनत करते नहीं है जितना कहते हैं, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे हैं ना, कहते हैं मम्मी पापा से बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। वास्तव में एग्जाम के 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं कुछ लोग तो एग्जाम से पहले दिन भी पढ़ते हैं और वो भी यही कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। तो वो मत कीजिए, ऑनेस्टी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। देखिए सिंह राशि के लिए ये था वक्री शनि का रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।